एक बार मृत्यु के देवता ने एक स्त्री के प्राण लेने के लिए अपने एक देवदूत को पृथ्वी पर भेजा। देवदूत पृथ्वी पर आया, लेकिन वहाँ की स्थिति को देखकर चिंता में पड़ गया। उस स्त्री के 3 छोटी छोटी बच्चियाँ थीं। इनमें से एक तो अभी भी उस मृत स्त्री के स्तन से लगी हुई थी, बाकी 2 रो रही थी और इन बच्चियों को देखने वाला भी कोई नहीं था। महिला के पति की पहले ही मौत हो चुकी थी। यह देख देवदूत खाली हाथ वापस लौट आया और जाकर अपने प्रधान को सारी बात बताई और उसने क्षमा भी मांगी कि वह महिला को नहीं ला सका। साथ ही वहाँ का सारा हाल कह सुनाया। इतना ही नहीं, देवदूत ने अपने प्रधान से संबंधित महिला को कुछ दिन और जीवन देने की विनती तक भी की। मृत्यु के देवता ने देवदूत से कहा कि वह तय करने वाला कोई नहीं कि किसे जीना है और किसे मरना है। उसने महिला को न लाकर बहुत बड़ा पाप कर दिया, जिसकी उसे सज़ा मिलेगी। देवदूत को सज़ा सुनाई गई कि उसे पृथ्वी पर जाना पड़ेगा और जब तक वह 3 बार अपनी मूर्खता पर नहीं हंस लेगा तब तक वापस नहीं आ पाएगा। साथ ही उसे समझाया भी कि दूसरों की मूर्खता पर तो अहंकार हंसता है और जब कोई अपनी मूर्खता पर हंसता है तो अहंकार टूटता है। उसे पृथ्वी लोक में भेज दिया गया, जहाँ उसके पास न रहने की और न खाने की व्यवस्था थी। उधर सर्दियों के दिनों में एक गरीब मोची अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदने शहर जा रहा था। रास्ते में उसने एक व्यक्ति को सर्दी में ठिठुरते देखा, जो वही देवदूत था। मोची को दया आ गई और उसने उन पैसों से देवदूत को कपड़े दिलवा दिए और खाना भी खिलाया। इसी बीच पता नहीं मोची को क्या ख्याल आया और उसने देवदूत को अपने साथ घर चलने को कहा। साथ ही कहा कि उसके घर जाने से पहले उसकी पत्नी काफ़ी गुस्सा होगी, लेकिन वह उसकी बातों पर ध्यान न दे। दरअसल उसने बच्चों के कपड़े भी नहीं खरीदे और साथ ही उसे भी घर ले आया। इसके चलते वह ज़रूर नाराज़ होगी, लेकिन वह परेशान न हो। मोची घर लौटा तो पूरी बात सुनकर पत्नी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उधर देवदूत यह देखकर हैरान था कि महिला को यह पता नहीं कि उसका पति एक देवदूत को अपने घर ले आया है। महिला बस यह देख पा रही है कि उसका पति सारे पैसे ख़त्म कर आया है और बच्चों के कपड़े आदि नहीं आए हैं। यह देख देवदूत पहली दफ़ा हंसा। मोची ने उससे पूछा, भाई तुम क्यों हंसे? तो देवदूत बोला, जब 3 बार हंस लेगा तो उसे ज़रूर बताएगा। 7 दिन में ही देवदूत ने मोची का सारा काम सीख लिया और वह मोची की मदद करने लगा। कुछ ही दिनों में मोची के बनाए जूते इतने प्रसिद्ध हो गए कि कई देशों में उसकी ख्याति फैल गई। सम्राट के जूते भी वहाँ बनने लगे। मोची के घर धन बरसने लगा। एक दिन सम्राट का आदमी आया और बहुत ही कीमती चमड़ा देखकर बोला कि यह इतना ही चमड़ा है, इसमें महाराज के जूते बनने हैं। ध्यान रहे कोई भूल चूक नहीं होनी चाहिए। साथ ही कहा कि ध्यान रखना जूते ही बनने चाहिए, स्लीपर नहीं, क्योंकि वहाँ जब कोई आदमी मर जाता है तब उनको स्लीपर पहनाकर मरघट तक ले जाया जाता था। मोची ने भी देवदूत को चमड़ा देते हुए सारी बात समझा दी। इसके बावजूद देवदूत ने स्लीपर ही बनाए। मोची ने जब देखा तो क्रोध से भर गया और उसे भला बुरा कहने लगा कि अब तो फांसी पक्की है। इस पर भी देवदूत खिलखिलाकर हंसा। अभी मोची कुछ समझ पाता कि सम्राट के यहाँ से एक आदमी आया और बताया कि अब जूते नहीं बनाना है, स्लीपर बनाना है, क्योंकि सम्राट की मृत्यु हो चुकी है। मोची ने देवदूत के पैर पकड़कर माफ़ी मांगी, लेकिन देवदूत ने कहा, कोई बात नहीं, मैं अपना दंड भुगत रहा हूँ। इस बार भी उसने मोची को हंसने का कारण नहीं बताया। अब लगभग देवदूत भी समझ रहा था कि भविष्य अज्ञात है। हम आकांक्षाएं करते हैं जो कि व्यर्थ है, हम अभिप्साएं करते हैं जो कि कभी पूरी नहीं होगी। हमसे बिना पूछे हमारी नियति घूम रही है और हम व्यर्थ ही बीच में शोरगुल मचाते हैं। उसको याद आया कि वे 3 बच्चियां, मुझे क्या पता भविष्य उनका क्या होने वाला है। मैं नाहक बीच में आया। कुछ ही दिन बाद ही 3 सुंदर लड़कियां मोची की दुकान पर आई। उनके साथ एक बूढ़ी महिला थी जो बड़ी धनी थी। उन्होंने बताया कि उनकी शादी बहुत बड़े घराने में हुई है। तीनों ने जूतों के ऑर्डर दिए
कि उनके लिए जूते बनवाए जाए। देवदूत पहचान गया ये वे ही 3 लड़कियां हैं जिनको वह मृत माँ के पास छोड़ गया था और जिनकी वजह से वह दंड भुगत रहा है। वे सब स्वस्थ हैं। देवदूत ने बूढ़ी औरत से पूछा कि वह कौन है। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि ये मेरी पड़ोसिन की लड़कियां हैं। गरीब औरत थी, उसके शरीर में दूध भी न था, उसके पास पैसे लेते भी नहीं थे और 3 बच्चे जुड़वा। वह इन्हीं को दूध पिलाते पिलाते मर गई, लेकिन मुझे दया आ गई। मेरे कोई बच्चे नहीं थे और मैंने इन तीनों बच्चों को गोद ले लिया। अगर माँ जिंदा रहती तो ये तीनों बच्चियाँ गरीबी, भूख और दीनता और दरिद्रता में ही बड़ी होती। माँ मर गई, इसलिए ये बच्चियाँ तीनों बहुत बड़े धन वैभव और संपदा में पली हैं और अब उस बुढ़ी की सारी संपदा की यही 3 मालिक हैं और इनका सम्राट के परिवार में विवाह भी हो रहा है। देवदूत तीसरी बार हंसा और मोची को उसने पूरी बात कह डाली। दरअसल वह समझ चुका था कि हम उतना ही देख पाते हैं जितना देख सकते हैं। जो होने वाला है, जो होगा, किसी को नहीं पता। देवदूत ने कहा कि वह अपनी मूर्खता पर 3 बार हंस लिया। अब उसका टाइम पूरा हो चुका है और अब उसने पूरा दंड भुगत लिया है और अब वह जा रहा है। यह कहकर वह वहाँ से चला गया। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि तुम अगर अपने को बीच में लाना बंद कर दो तो तुम्हें मार्गों का मार्ग मिल गया। फिर असंख्य मार्गों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। सब भगवान पर छोड़ दो। वह जो करवा रहा है और जो उसने अब तक करवाया है उसके लिए धन्यवाद। जो अभी करवा रहा है उसके लिए भी धन्यवाद। जो वह कल करवाएगा उसके लिए भी धन्यवाद। अपनी हर चिंता भगवान पर छोड़ दो। जो आज है उसके लिए भगवान का धन्यवाद करो।